नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की मैथ क्लास में हम देखेंगे दोस्तों, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें एसएससी जीडी हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीजीएल हो चाहे एमटीएस रेलवे हो चाहे ऑल एग्जाम दोस्तों, ये सभी के लिए है। आप लोग इसे जरूर देखिएगा। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा दोस्तों, तो 25 यानी कि सीपी, क्रय मूल्य सीपी होता है दोस्तों, और 20 एसपी विक्रय मूल्य। तो सीपी हम एसपी निकालें, रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20/25 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एसपी कितना हो गया दोस्तों? 25, और सीपी कितना हो गया दोस्तों? 20। अंतर कितने का हो गया दोस्तों? 5 का। तो 5 का अंतर है, यानी कि हमेशा किस पे निकालते हैं दोस्तों? सीपी पे। तो सीपी हो गया, लाभ हानि हमेशा सीपी पे निकलता है दोस्तों। तो सीपी पे निकाल दिया। सीपी कितना है दोस्तों? 20 लिख लिया इंटू 100। ओके दोस्तों, 100 20 पंचे 100, 5 गुणे 5 हो गया दोस्तों 25%। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें। देखिए अगला सवाल। ये सभी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं दोस्तों, इसका बेसिक हम पूरा बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे आप देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो गया दोस्तों, प्रैक्टिस सेट कराएंगे दोस्तों। हमने सभी चैप्टर करा चुके हैं दोस्तों। जैसा कि दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित है? दोस्तों, 9 से संख्या वह विभाजित होती है जो आपकी अंकों का योग दोस्तों आपका 9 से विभाजित हो जाए। ओके दोस्तों, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। और 11 से संख्या वो विभाजित होगी, देखिएगा, जैसे कि ये यानी कि एक एक छोड़ के उनको अंकों का योग या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो देखिएगा कौन सी संख्या है, हम देखते हैं। जैसा कि हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 2, 20 और 2 हो गया दोस्तों 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27। दोस्तों 27 आपके 9 से विभाजित होते हैं? हाँ होते हैं। तो ये संख्या 9 से तो विभाजित है। 11 से एक बार और चेक कर लीजिए, अगर ये 11 से भी विभाजित हो गई तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। 11 से देखिएगा, 7 और 8 को जोड़िए, 8 और 2 को जोड़िए, 2 और 2 को जोड़िए। ऊपर के लिए यानी 5 और 2 को जोड़िए, 2 और 1 को जोड़िए। इनका अंकों का जो देखें, 7 7 8 15 हो गए, 15 2 17 हो गए, 17 2 19 हो गए, 19 माइनस 5 और 2 7 हो गए, 7 और 1 8 हो गए दोस्तों। 19 में से 8 के दोस्तों 11 बच गए। हमने क्या कहा था? 11 से संख्या वो विभाजित होती है जिनका अंतर या तो 11 हो जाए या 0 हो जाए। दोस्तों ये 11 हो गया, यानी कि संख्या 11 से भी विभाजित होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए एवं 1 रुपए के सिक्के के रूप में 410 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या 4:6:9 के अनुपात में है। रुपए 2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, इनका रेशियो कितना दिया गया? 4 6 9। गुणा कर लें, 5 को 20, 6 दूनी 12, 9 एकम 9। दोस्तों आपको रुपए दिए गए, ये रुपए हो गए दोस्तों। जोड़िएगा, 20 12 कितने हो गए दोस्तों? 32, 32 और 9 कितने हुए? 41, 41 हुए। यानी रुपए कितने हैं दोस्तों? 410। तो हम 41 से हम 410 को काटें, 10 बार गया। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? यानी 2 रुपए का रेशियो कितना दिया गया? 6। तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 6 इंटू 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों? 60।
यानी कितने सिक्के थे दोस्तों? 60। ऑप्शन ए। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है तथा और उनका महत्तम समावर्त 34 है। इन दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त की गणना कीजिए। दोस्तों देखिएगा, आप 9x इंटू 16x, इनका कितना दिया गया दोस्तों? 34। हम आपको ये सवाल दो तरीके से बताएंगे दोस्तों, एक आपका शॉर्ट तरीका होगा, एक आपका बेसिक होगा। देखिएगा, आप क्या कीजिए, x ना मान के यहाँ ये हटा दीजिए, 16 गुणे 9 कीजिए दोस्तों, कितना हुआ? 144। ओके दोस्तों, ये हो गया 16 में 144, गुणा कर दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। गुणा करना हम देखो दोस्तों, आज हम बताते हैं दोस्तों, तीन तीन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। एक लाइन में यहाँ 0 लीजिए दोस्तों, पहले आप 4 का 4 में गुणा कीजिए, तो कितना होगा? 4 चौको 16, 6 हासिल, एक अपने मन में रखिए, 4 चौको 16, 4 तीयों 12, 16 और 12 कितना हो गया दोस्तों? 28, 28 और 1 29 की 9। ओके दोस्तों, यानी कि हासिल 2 हो गई। तो 4 एकम, फिर आप इसका गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और इसका कीजिए, 4 तीन 12, 4 12 16 हो गए, 16 और 2 हासिल थी, 16 और 2 कितना हो गए दोस्तों? 18 हासिल लगी 1, तो 3 एकम 3 और 0, ये तो 0 हो गया दोस्तों, इसका करोगे दोस्तों, ये तो 0 हो गया, 4 एकम 4, 4 गुणे 0 आपका 0 हो गया, और 3 एकम 3 और 1 हासिल थी, 4 हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4896। ओके दोस्तों, अब इसका हम देखते हैं सेकंड मेथड। आप क्या कीजिएगा, आप 9x मानते हो, ओके, तो 9x मतलब यहाँ x का मान कितना दिया गया? 34, तो 9 गुणा 34 करोगे, कितना प्राप्त होगा? आपका होगा 306। और इसी प्रकार 16 गुणा 34 करोगे तो कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 16 गुणा 34 आपका 544। ओके, ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हो गई। आपका एलसीएम में हमने जब पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था दोस्तों, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बताई थी दोस्तों। तो इसका x हमने मान लिया एलसीएम है, 34 आपका मान लिया हमने क्या है? आपका एचसीएफ है, और पहली संख्या कितनी होगी दोस्तों? 306, दूसरी संख्या 544। 34 से हम 306 को काटें, 9 बार जाएगा, 9 गुणे 544 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? देखिएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, 9 चौक 36 3 39 हासिल 3, 9 पना 45 और 3 48। दोस्तों आंसर वही प्राप्त हुआ जो आपका पहले से जो आपका पहले सवाल की तरह से लगाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन है, एक घना बनाने के लिए 4913 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को मिलाया गया है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर है। दोस्तों देखिएगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों C बराबर 6x²। और घनाभ का क्या होता है दोस्तों? घनाभ का होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ओके दोस्तों, ये आपके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। तो हम अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कितना निकलेगा दोस्तों? पहले आप भुजा निकालिए, भुजा कितनी है दोस्तों? आपका आयतन कितना दिया गया दोस्तों?
आयतन दिया गया है दोस्तों 4913। ये आपका आयतन है, यानी कि क्यूब बराबर होता है दोस्तों। तो भुजा निकालने के लिए कितना करेंगे, अंडर रूट क्यूब करेंगे। तो क्यूब कितना निकलेगा दोस्तों, इसका हो जाएगा, ये 17 का आपका होता है, 17 का क्यूब होता है दोस्तों 4913। तो भुजा कितनी होगी 17। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें घन का तो कितना निकलेगा 6x स्क्वायर होता है दोस्तों, 6 गुणे 17 गुणे 17 करोगे। और क्या कह रहा है दोस्तों, दो घन दे रहे हैं दोस्तों, तो हम 2 का भी गुणा कर देंगे। 12 गुणे होगा दोस्तों 17 गुणे 17 होता है दोस्तों 289। गुणा कीजिएगा कितना प्राप्त होगा 12 निम्मा 108 0 यानी 10 हासिल, 12 अट्ठे 96 96 और 10 106 हासिल 10, 12 दूनी 24 24 और 10 आपका हुआ 34 यानी कि 3468। उसी प्रकार आप घन का भी निकाल लीजिए, देखिएगा घन का भी। आइए दोस्तों घन का देखते हैं आपको, यानी कि ये 2 बार वगैरह है दोस्तों, तो 2 इंटू आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों 34, क्योंकि 2 घन है, 2 घन को जोड़ोगे दोस्तों 34 हो जाएगी, यानी 17 17 इंटू 17 यानी कि b प्लस 2 इंटू 17 गुणे फिर से 34 हो जाएगा, क्योंकि एल भी होता है दोस्तों, फिर 2 इंटू 17 गुणे 17 हो जाएगा दोस्तों। इसे हल कीजिए, 34 दूनी आपका हुआ 78, 78 गुणे 17 करोगे कितना प्राप्त होगा, देखिएगा यहाँ दोस्तों, इसका भी गुणा करें, 8 7 56 की 6, 8 7 7 49 और 8 दोस्तों हुआ 56, 56 की 6 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 5 12। ओके दोस्तों 1266 हुआ। उसी प्रकार आप किसका कीजिए, 34 गुणे 17 गुणे इसे इसका भी इतना निकलेगा, 17 गुणे 17 गुणे 2 करोगे दोस्तों कितना निकलेगा 17 17 289, तो 289 गुणे 2 करोगे तो कितना होगा दोस्तों 289 गुणे 2 करोगे तो देखिएगा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 16 17 हो गए आपके, हो गए 5। तो हम सभी को जोड़ लें, तो जोड़िएगा, तो इनका योग करेंगे तो 1266 प्लस 578 और एक बार अब 1266 हो जाएगा दोस्तों, ये योग निकलेगा 2890। ओके दोस्तों देखिएगा, इसे हम थोड़ा रेज कर लेते हैं, और अंतर पूछा गया दोस्तों। अब आपको मान पता लग गया दोस्तों सभी, यानी कि कितना निकला, एक निकला आपका 3478 माइनस अंतर पूछा गया दोस्तों, यानी माइनस करते हैं, यानी कि 2890 घटा दें कितना प्राप्त होगा आपके 8 बच गए, 7 बचे, 5 बचे। ओके दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। लगाइए, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी दोस्तों। आप क्या कीजिए, ए पाइप और 2 यानी ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ दोनों चल रहे हैं, ए भी चल रहा है यानी एक भर भी रहा है और एक खाली भी कर रहा है दोस्तों। तो 2 लोग हो गए, यानी कि ये यानी कि 18 और ये 20,
यानी कि 2 दोनों नल है तो वो 20 घंटे में भरते हैं और एक नल 18 घंटे में भरते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इनका एलसीएम हो गया 180। तो ए का क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 10। बी की ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 9। यानी कि रिसाव यानी कि पानी निकलता है दोस्तों। यानी कि जब आप 10 डालते हो तो 9 ही जाता है, 1 आपका निकल जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो 180 अब कितनी क्षमता से दोस्तों? एक क्षमता से, तो कितना होगा? 180 प्राप्त होगा। तो कितने घंटे में भर खाली हो जाएगी दोस्तों? 180 घंटे में। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/11, 1/8, 3/14, 2/7 सबसे छोटी है? 3/11 है, 1/8 है, 3/14 है और 2/7 है। 11 से 11 का भाग 3 में देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? दशमलव। ये हो जाएगा, यानी 30 हो गए, यानी 2 8 बचे, अब क्या हो गए? यानी 77 7 हो गया। इतना कीजिएगा। 8 का भाग 1 में दोगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? दशमलव। आपके 10 हो गए, यानी कि 1 आपका 1 हो गया और 2 बचे, यानी कि हो गए 20 20, यानी कि 8 दूनी 16। फिर देखिएगा दोस्तों, 14 भाग जब 3 में दोगे तो 30 हो गए, 14 दूनी 28, 2 बचे आपके 20 हो गए, 14 एकम 14। 7 का भाग अब जब आप 2 में दोगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा, 20 हो गए, 7 दूनी 14, यानी कि देखिएगा सबसे छोटी पूछेगी दोस्तों। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है दोस्तों। सबसे छोटी कौन सी होगी? 0.12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/8 वाली सबसे छोटी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक प्लेट 6300 रुपए में बेची गई है। प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, हमने मान लिया एक्स की चीज थी, अंकित मूल्य उसका एक्स है। 12.5% छूट मतलब ये क्या है? 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। ओके दोस्तों, 1/8। तो 8 की चीज आपने 1 छूट दे दी, 7 में बेची, तो 7/8 हो गया। उसी प्रकार 10% का मतलब कितना हो सकता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 यानी कि 1 की छूट दी तो 9/10 में बेचोगे दोस्तों। इसका कितना हो गया दोस्तों? 63 रुपए में आप बेचते हो। तो 9 सत्ते 63 आपका 100 बार गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 8 गुणे 10 गुणे 100 हो गया। तो हो गया दोस्तों 8000, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना था? 8000। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 12,320 रुपए है। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 12,320 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर मापी गई है। बेलन के आधार की त्रिज्या की गणना कीजिए। दोस्तों देखिएगा, तो बेलन बुझा गया दोस्तों। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर पाई। आपसे बेलन की त्रिज्या पूछी गई, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम बराबर आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कितना दिया गया दोस्तों? 12,320। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान पता नहीं, एच का तो मान पता है दोस्तों 80 है। तो हम काट दें, 0 से हमने 0 काट दिया, 8 से हम 12,000
यानी कि अब तो 1232 बचा, काट दें 8 से। 8 एकम 8, 4 बचे, 8 5 40, आपके 3 बचे, 8 चौक 32, 22 से आप 54 काटोगे दोस्तों, 7 बार गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7। तो आर बराबर क्या होगा दोस्तों, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिज्या कितनी निकली, 7। ऑप्शन थर्ड लगाइएगा। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। 10वां क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उनमें 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। दोस्तों 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों, 9 दिया गया। अगर हम आज देखिएगा दोस्तों, अगर हम किसी औसत में हम कितना की भी गुणा करें तो गुणा कर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उतनी संख्या में गुणा हो जाएगा दोस्तों। किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसका औसत में भी गुणा होता है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, औसत में यानी संख्याओं में 200 को गुणा कर रहा है दोस्तों सभी में, तो प्रत्येक में हम औसत में हम 2 का गुणा कर दें, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 18। 18 में वो क्या कह रहा है, हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ और दें, तो प्रत्येक संख्या में दोस्तों 3 जोड़ोगे तो औसत में भी 3 जोड़ोगे दोस्तों, तो औसत में भी 3 जोड़ोगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड 21। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 11वां सवाल है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत की चाल से ए से बी की दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है। दोस्तों देखिएगा, जब हमने आपको टाइम डिस्टेंस एवं स्पीड पढ़ाई थी दोस्तों, उसमें हमने औसत बराबर फार्मूला बताया था दोस्तों, यानी चाल का औसत बराबर 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये फार्मूला बताया था दोस्तों। तो 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x प्लस बाई यानी कि 40 और 60 को जोड़ोगे 100 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 6 चौक 24 दूनी 48। दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन थर्ड। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 12वां सवाल है, 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देना चाहिए जिससे कि कार्य 35 दिनों में पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों 20 कर्मचारी हैं, तो 20 कर्मचारी हमने x दिनों में काम करते हैं दोस्तों, यानी कि कितने दिन पहले काम छोड़ें दोस्तों, 20 लोग हैं, 5 लोग अगर काम छोड़ें दोस्तों 15 लोग बचेंगे। उसी प्रकार 35 दिनों में काम कराना है दोस्तों, अब x दिन में, तो यानी कि 20 कर्मचारी और 30 दिनों में काम करते हैं, तो 20 गुणे 30 कितना हो गया दोस्तों, 600। तो 600 काम हो गया, इतना आपका कर्मचारी द्वारा काम हो गया। तो इसे हम समीकरण हल कर लें, आंसर आ गया दोस्तों। तो 20x प्लस 15 गुणे 35 करोगे, 15 अपना 75, 15 3 45, 45 और 7 आपका हुआ 52 माइनस 15x बराबर 600। ओके दोस्तों, तो 5x बराबर कितना हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ दोस्तों 5 है, कितना है दोस्तों 5, यानी कि 600 में थे आपके 525 जाएंगे दोस्तों, कितना बचा 75, 5 से आपके 75 कट गए, कितना बचा आपका बचा है 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 15 दिन पर अगर पहले काम छोड़ दें तो आपका 35 दिनों में पूरा हो जाएगा।
आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 5/7 का मतलब दोस्तों हमने पहले कहा था जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था कि का को हम पहले हल करते हैं दोस्तों। का मतलब बड़ा होता है दोस्तों। तो 5/2 5/7 गुणे 2/5 प्लस 3/7 माइनस दिया गया है 1/14 गुणा दिया गया है दोस्तों 2/1। तो हम पहले गुणा कर लें, 0 से ये कट गया यानी कि 2/7 हो गए प्लस 3/7, 2 से हमने 14 काटा दोस्तों, 1/7 हो गया यानी कि 1/7। 7 हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 3 5 हो गया और 5 में से 1 चला गया दोस्तों, कितना बचा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 4/7। आगे चले, देखिए अगला सवाल 14 क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु एक विक्रय मूल्य 2,28,528 रुपए है। एक दुकानदार इसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 10% छूट देता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्रय मूल्य मान लें x। ओके दोस्तों, वो कितना 15% अधिक करता है दोस्तों, यानी 100 में हम 15 जोड़ें दोस्तों 115% हो गया, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, कितना हो गया नीचे 100 इंटू और 10% छूट देता है दोस्तों, यानी कि 100 में से 10 लेके कितना बचे 90/100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2,28,528। ओके दोस्तों, तो हम काट दें, 0 से 0 कट गया, तो हम 20 से काट दें, ये 23 हो गया। इसे हम काट दें दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 20। 9 से हम 2,28,523 को काटें, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, कितना बचा 4, यानी कि 48 हो गए। 9 अपना 45, 3 यानी कि 9 3 27, आपका कितना बचा 8, यानी कि 9 ने 81 और 9 दूनी 18। ओके दोस्तों, अब 23 से हम 25,392 को काट दें, 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 0 हो गया, 23 चौकू 92। तो अब गुणा कर लें दोस्तों, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 11 0 4 गुणे 20 हो गया, तो 0 हो गया 8 हो गया दोस्तों, ये 10 भी है गुणा 10 भी हो जाएगा, तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 4 8 हो गया और 0 हो गया, 2 हो गया 2 हो गया, यानी कितना हुआ 2,20,800 रुपए उसका क्रय मूल्य था, यानी कि ऑप्शन 4 लगाइएगा। चलें आगे, देखिएगा अगला सवाल 15वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। देखिएगा, तो 25,000 आपका प्रिंसिपल दिया गया, दर आपको कितनी दी गई 5%। दिन देखिएगा 18 अप्रैल से 5 फरवरी तक कितने दिन हो गए आपके, 18 से 18 यानी कि 18 अप्रैल से 18 मार्च से देखेंगे दोस्तों, तो आपके 31 दिन हो गए, और इधर आपके देखिएगा यानी कि 18 मार्च से लेके 18 फरवरी तक आपके 29 दिन ये हो गए, 28 दिन ये हो गए, और 18 से यानी 5 के बीच कितना होगा
18 में से 5 गए दोस्तों 13, यानी 13 दिन ही हो गए, यानी कि ये आपके एक दिन हो गए 73। 73 बटे आपका 300, यानी कि एक साल में कितने होते हैं दोस्तों 365 काट देंगे, यानी कि 1/5 हो गया। 5 से आप 5 काट दीजिएगा दोस्तों, बटे 100 है। 100 से हम 0 से 2 जीरो काट दें, यानी कितना आंसर आएगा 2500। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए 250 रुपए। आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।